हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे प्रोटीन जो एनालिसिस अपन लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो रह गई थी उस क्लास के अंदर। क्योंकि आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमेशा जो ये टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ इसमें से हमेशा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि है हालांकि छोटा सा, लेकिन फिर भी काफी एंजाइम्स ऐसे हैं जो इस चीज से पूछे जाते हैं, प्रोटीन से डिग्रेडेशन से या प्रोटीन एनालिसिस से। ठीक है, तो आप जो भी स्टूडेंट में खासतौर से कहूँ कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो एग्जाम है, सेट की एग्जाम है, अभी नियरेस्ट है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ आधे घंटे आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि डेली की वीडियो सिर्फ मैं वही वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जो आपको नीड है, और या फिर वो जो वीडियो इंपॉर्टेंट रहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर आप देखिए ताकि आपको बेनिफिट हो सके। तो इसी के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रोटीन एनालिसिस चल रहा था, उसमें स्पेसिफिक क्लीवेज और पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो, स्पेसिफिक के क्लीवेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की अपन बात करते हैं। कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के मैंने आपको बताया दो प्रकार के एंड होते हैं, एन टर्मिनल एंड और सी टर्मिनल एंड। दो प्रकार के होते हैं। बीच में आ जाएंगे अपने एमिनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अपन स्पेसिफिक जगह पे काटना चाह रहे हैं कि यहां पर काटना चाह रहे हैं 4 और 5 के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को तोड़कर। तो कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो यहां से इसको कट कर सकता है? इसका मतलब काफी ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो किसी भी प्रोटीन को एक विशेष एमिनो एसिड के ऊपर कट करते हैं, वो चीजें होती है। उनकी सहायता से अपन प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं। दूसरी चीज अपन देखें, मैं एक चीज बता दूं, प्रोटीन एनालिसिस। प्रोटीन एनालिसिस के दौरान सबसे पहले प्रोटीन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अप्रोक्स जो 50 एमिनो एसिड है, इससे ज्यादा वाले जो प्रोटीन है उनसे प्रॉपर सीक्वेंसिंग में नहीं आ पाते हैं। इसलिए सभी प्रोटीन जो है लार्ज है उनको पहले इस छोटी साइज में कन्वर्ट कीजिए, 50 एमिनो एसिड के आसपास पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट। ये यूज में ली जाती है। तो प्रोटीन एनालिसिस को जहां से अपन स्टार्ट करते हैं, तो देखो, प्रोटीन में कोई भी प्रोटीन है जो हो सकता है प्रोटीन एक से अधिक बनी हुई हो, या फिर अपन कहें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है या लार्ज प्रोटीन है, या फिर अपन कह सकते हैं कि ऐसी कोई प्रोटीन से ऐसे कोई एंजाइम्स जो एक से अधिक प्रोटीन से मिलकर बने हुए, अपन मल्टी सेगमेंट कह सकते हैं। मल्टी सेगमेंट प्रोटीन भी हो सकती है, लाइकेज अपन कहें, जैसे कोई ये प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, यहां पर अपन बात करें ये कोई प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, और एक ये कोई प्रोटीन है। ठीक है, इस प्रकार से कितनी प्रोटीन है? 4 है। तो ये प्रोटीन जो है वो कैसी है? टेट्रामर है। कैसी है? टेट्रामर प्रोटीन है। सबसे पहले टेट्रामर जो भी प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन हो, कहीं ना कहीं आपस में बॉन्ड से जुड़ी रहती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से जुड़ी रहती है। ठीक है, ये कौन से बॉन्ड होते हैं? खास तौर से जो भी बॉन्ड है, जैसे अपन बात करें नॉन कोवलेंट बॉन्ड,
यदि आपके पास में कोई एक प्रोटीन है जो इस प्रकार से मल्टी सब यूनिट है, अगर आपको इसकी सीक्वेंसिंग करनी तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टी सब यूनिट को सेपरेट करोगे अलग अलग। ठीक है, अपन इन बॉन्ड्स को क्या करेंगे, ब्रेक। किसी भी प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए मल्टी सब यूनिट को सबसे पहले सेपरेट किया जाता है। किनको तोड़ा जाता है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ा जाता है। इनको तोड़ने के लिए यूज्ड डीनेचुरेशन अपन कह सकते हैं, डीनेचुरेशन एजेंट है। डीनेचुरेटिंग एजेंट या डीनेचुरेशन एजेंट यूज में लिया जाता है। देखो खास तौर से ये जो एजेंट है, जैसे यूरिया, यूरिया है वो ज्यादा यूज में लिया जाता है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है देखो एग्जाम के अंदर कि किसी भी प्रोटीन के नॉन कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना है या प्रोटीन का डीनेचुरेशन करना है, उसके लिए कौन से रिएजेंट को आप यूज में लोगे, तो आपको एग्जाम्पल में करना है यूरिया, क्योंकि नॉन कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल। इसके अलावा ग्वानिडीन, ग्वानिडीन हाइड्रो क्लोराइड। ठीक है, दो एग्जाम्पल ऐसे हैं, एक तो यूरिया है, दूसरा है ग्वानिडीन हाइड्रो क्लोराइड। दोनों एजेंट याद रखना है, दोनों एजेंट कैसे हैं, डीनेचुरेशन एजेंट है, मतलब किसी प्रोटीन के नॉन कोवलेंट को बॉन्ड को तोड़ने वाले री एजेंट है, दो यूरिया और ग्वानिडीन हाइड्रो क्लोराइड। दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, इसी नाम से मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको कि कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने इन दोनों प्रोटीन को तोड़कर मतलब सेपरेट कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया है, इन प्रोटीन को सेपरेट कर दिया इनकी सहायता से। ये प्रोटीन सेपरेट हो गई और ये प्रोटीन यहां पे आ गई, ये इसी से बनाता था, ये प्रोटीन यहां से आ गई और ये प्रोटीन यहां से कुछ आ गई। इस प्रकार से अलग अलग जो प्रोटीन है आपके पास में प्राप्त हो गई। लेकिन कुछ इन प्रोटीन्स के अंदर, इन प्रोटीन्स में आपस में बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण से प्रॉपर फोल्डिंग होती है। इस प्रकार से इनमें आपस में बॉन्डिंग पाई जाती है कुछ इस प्रकार से। तो ये बॉन्डिंग जो है वो आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहां पर अपन बात करते हैं कोई भी एक प्रोटीन की, जैसे कोई एक प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, इस प्रोटीन में सिस्टीन सिस्टीन के बीच बॉन्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा पाया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो प्रोटीन में आपस में पाया जाता है सिस्टीन सिस्टीन के बीच में। अब दूसरी कंडीशन आएगी, अगर इस प्रोटीन को आपको लीनियर कंडीशन में कन्वर्ट करना, सपोज इस कंडीशन में कन्वर्ट करना आपको, इस कंडीशन में एक एन टर्मिनस और एक सी टर्मिनस, तो सबसे पहले आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। ब्रेक क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसका मतलब यहां भी कुछ केमिकल्स आपको यूज में लेने पड़ेंगे, कुछ एजेंट्स यूज में लेने पड़ेंगे, एजेंट्स यूज में लेने पड़ेंगे किसको, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो यहां पर आप ले सकते हो परफॉर्मिक एसिड। ठीक है, आपको एक तो याद रखना परफॉर्मिक एसिड। इसके अलावा अपन देखें बीटा मर्केप्टो इथेनॉल, बीटा मर्केप्टो इथेनॉल।
ठीक है, दोनों कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं। डाइथायोथ्रीटोल, डाइथायोथ्रीटोल। ठीक है, इस नाम से कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, आपको दिख रहा होगा शायद नीचे वाला पोर्शन, हाँ तीनों दिख रहा है। तो इस नाम से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले कि किसी भी प्रोटीन को, एक प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन को लीनियर कंडीशन में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो कोवलेंट बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए आप किस चीज का ट्रीटमेंट दोगे, तो आपको परफॉर्मिक एसिड है, बीटा मर्केप्रोथेनॉल है और डाइथायोथ्रीटोल है, इनका यूज में लेते हैं। और ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना भाई, एक तो वो वाला और एक ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने पहले लीनियर कंडीशन में प्रोटीन बना लिया आपने, अब आगे चलते हैं अपन। आपके सामने एक लीनियर कंडीशन में प्रोटीन है, या फिर अपन इसे कह सकते हैं ये प्राइमरी प्रोटीन आपने प्राप्त कर ली है। प्राइमरी प्रोटीन प्राप्त करने के बाद सबसे पहले आप इनको क्या करोगे, डाइजेस्ट करोगे, मतलब आप इसको ब्रेक करोगे। तो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं, स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट करते हैं। Some enzymes cleavage specific site of पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड के विशेष चेन के ऊपर काटता है। जैसे मैं कहूं यहां पर कटिंग कर सकता है, यहां पर कट कर सकता है, कौन से कट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो ये जो एंजाइम होते हैं, ये होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कैसे होते हैं, जो स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाकर एमिनो एसिड को कट करते हैं, या फिर अपन कहें पॉलीपेप्टाइड चेन को कट करते हैं। अब अपन कह सकते हैं कि ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, टू टाइप्स। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला अपन कहें कि एंडो पेप्टाइडेज, सेकेंड आप कहें एक्सो पेप्टाइडेज। दो प्रकार के हो गए। इसका मतलब एंडो का मतलब तो है ये प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड चेन को कहां से कट करते हैं, इंटरनल साइट पे कट करते हैं। क्लीवेज इंटरनल साइट ऑफ पॉलीपेप्टाइड के इंटरनल साइट पे कट करते हैं। और यहां पर अपन कहें क्लीवेज एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। किसी भी एंड से कट करेंगे, या तो वो कट कर सकता है एंड टर्मिनल एंड पर, या वो कट कर सकता है सी टर्मिनल एंड पर। इसका मतलब दो जगह से कट कर सकता है, वो दोनों एंड पे कट सकता है। जैसे 1 बाई 1 यहां से निकालेगा, पहले कौन सा निकालेगा, 8 वाला, मतलब लास्ट वाला एमिनो एसिड निकालेगा तो वो सी टर्मिनल। इधर वाला निकालेगा तो पहले एक नंबर निकलेगा तो कौन सा, एन टर्मिनल। मतलब कॉर्नर से निकालेगा, पहले 8 निकालेगा, फिर 7 निकालेगा, फिर 6 निकालेगा, फिर 5 निकालेगा, ऐसे कट करेगा। और ये वाले कहां से कट कर सकते हैं,
एंडो क्लीवेज वाले जो है ये हमेशा बीच वाले कट करेंगे। यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, इस प्रकार से। इस आधार पर ये जो एंजाइम है ये दो प्रकार के होते हैं, एंडोपेप्टाइडेज। आपको एग्जाम्पल याद रखना है एंडोपेप्टाइडेज। पहले अपन पढ़ते हैं एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज का देखो पहला एंजाइम अपन देखें तो ट्रिप्सिन। ये आपको याद रखना। अभी ट्रिप्सिन पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये कट करता है क्लीव सी टर्मिनल साइड ऑफ, किस साइड में होना चाहिए? पहली बात तो है तो इंटरनल ही, ये कटेगा अंदर से ही, लेकिन फिर भी वो जो कट कर रहा है वो एमिनो एसिड किस साइड में होना चाहिए? सी टर्मिनल साइड में होना चाहिए। तो ट्रिप्सिन क्लीवेज सी टर्मिनल साइड ऑफ लाइसिन आर्जिनिन एमिनो एसिड। कौन से एमिनो एसिड के बाद कट करता है ये? तो खास तौर से अपन कहें लाइसिन और आर्जिनिन के ऊपर ये क्या करता है? कट करता है। इसमें कंडीशन देखो, जहां से ये कट करेगा लाइसिन और आर्जिनिन, उसके पास में प्रोलिन एमिनो एसिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कट करेगा लाइसिन और आर्जिनिन पर। कई बार तो क्वेश्चन देखो डायरेक्टली पूछा हुआ है कि ट्रिप्सिन की जो टारगेट साइट है वो कौन सी है? तो लाइसिन और आर्जिनिन। कंडीशन कौन सी है? कि इनके आसपास में जो है प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपन देखें, दूसरा पॉइंट अपन देखें तो यहां पर पॉइंट अपन आ जाएगा कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, दूसरा कौन सा है? कीमोट्रिप्सिन है। कीमोट्रिप्सिन भी जो है वो सीस टर्मिनल साइड पर कट करता है। कौन से एमिनो एसिड होने चाहिए? खास तौर से जो एरोमेटिक एमिनो एसिड है। अब आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन से हैं, जैसे ट्रिप्सिन या मतलब टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। इनके बाद में क्या करता है? कट करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कीमोट्रिप्सिन की जो टारगेट साइट है वो कौन सी? एरोमेटिक एमिनो एसिड टायरोसिन है, फिनाइल एलेनिन है और ट्रिप्टोफैन है। कंडीशन वही है, आसपास में या इसके पास में प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड अपन देखें पेप्सिन। पेप्सिन कैसा है? अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? पहले एंडोपेप्टाइडेज पढ़ रहे हैं। एंडोपेप्टाइडेज में पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो कट करता है एंड टर्मिनस ऑफ, एंड टर्मिनस साइड पे कट करता है, लेकिन किसको? केवल एरोमेटिक एमिनो एसिड को। आपको याद रखना है दोनों सेम है। देखो कीमोट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों सेम है। कीमोट्रिप्सिन सी साइड में, सी का याद रखना भाई, सी सी। कीमोट्रिप्सिन सी है तो सी साइड में कट करेगा किसको? एरोमेटिक एमिनो एसिड को। सेम ये है पेप्सिन है तो ये एन टर्मिनस बच गई तो एन टर्मिनस कट करेगा कौन सा? एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो सेम है, यहां पर एमिनो एसिड कौन से आ जाएंगे? टायरोसिन आ जाएगा, फिनाइल एलेनिन आ जाएगा और यहां पर ट्रिप्टोफैन आ जाएगा। कंडीशन सेम है, प्रोलिन नियरेस्ट नहीं होना चाहिए। फोर अपन देखें इलास्टेज। ठीक है, अगला आ जाएगा इलास्टेज। इलास्टेज जो है खास तौर से सी साइड पे कट करता है
सी टर्मिनल। और कट किस एमिनो एसिड के पास में करता है, तो ये कट करता है हमेशा एलेनिन, ग्लाइसिन, इसके अलावा सीरीन। कंडीशन वही है। प्रोलिन इसके पास में नहीं होना चाहिए। फिफ्थ अपन देखें तो यहां पर आ जाएगा अपना थर्मोलाइसिन। थर्मोलाइसिन थर्मोलाइसिन देखो एन टर्मिनस पे कट करता है, एन टर्मिनस पर। कौन से एमिनो एसिड होना चाहिए, खास तौर से ऐसे होने चाहिए एन टर्मिनस पर जिनका नेचर कैसे हो, हाइड्रोफोबिक हो और उनकी संख्या ज्यादा हो। मतलब अपन कह सकते हैं बल्क नंबर में हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड, जिनका नेचर कैसा हो, हाइड्रोफोबिक हो, वो एमिनो एसिड अगर एन टर्मिनल पर ज्यादा है तो वहां से कट करेगा थर्मोलाइसिन। एग्जाम्पल आ जाएगा ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इसके अलावा वेलिन और फिनाइल एलेनिन। इन एमिनो एसिड के आसपास ये क्या करता है, इनके बाद में कट करता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये खास तौर से कौन से हैं, एंडोपेप्टाइडेज के एग्जाम्पल है। आपको याद रखना भी ये, ठीक है, ये उतार लो, आप अच्छे से समझ लो इस चीज को। आगे अपन चलते हैं। देखो सेकेंड टाइप का अपन देखें तो सेकेंड टाइप का आ जाएगा अपना एक्सोपेप्टाइडेज। देखो इस टाइम जब भी वीडियो बनाते हैं, शाम के टाइम पे वीडियो बनाता है, तो हो सकता है आपको ऐसे लगे किस तरह से नर्वस टाइप के होके बनाते हैं या फिर इतना मतलब एक्सप्लेन नहीं, ऐसी कोई कंडीशन अगर आपको लगती भी है तो देखो शाम को जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो इस टाइम पे मैं करता हूँ 8 बजे के आसपास में, और ऑफिस पे आने के बाद में मुझे थोड़ा सा थकान रहती है पूरे दिन की, इसलिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आती है। फिर भी मैं आने के बाद में आप लोगों के लिए चैप्टर देखता हूँ या चीज़ें देखता हूँ, उसके बाद में मैटर तैयारी करते हैं, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ाता हूँ। इसलिए थोड़ा सा हो सकता है थकान के कारण से ऐसा फील होता हो, क्योंकि थकान काफ़ी रहती है इस टाइम पे, ठीक है। तो सेकेंड अपन देखें एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज का मैंने बताया ऐसे कोई भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो किसी भी प्रोटीन के किसी एंड को कट करते हो, कट एट एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और 1 बाय 1 एमिनो एसिड को क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं। इसमें अपन एग्जांपल देखें, एक्सोपेप्टाइडेज एक, देखो ये क्या करते हैं, क्लीवेज, कट एट सी टर्मिनस के ऊपर कट करते हैं, ठीक है, कट ऑल एमिनो एसिड। ये सी टर्मिनल के ऊपर उपस्थित सभी एमिनो एसिड के बाद में कट कर सकते हैं, एक्सेप्शन बस ये एमिनो एसिड नहीं होने चाहिए, वहां ये कट नहीं कर सकता है। तो उन एमिनो एसिड्स के नाम अपन देखें तो यहां पर आ जाएगा प्रोलिन, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। ये एमिनो एसिड यहां पर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, इनको ये नहीं कट करता है। अगला अपन देखें
एक्सोपेप्टाइडेज बी। ठीक है, ये भी किस साइड में कट करता है? कट टर्मिनस, ये भी सी टर्मिनस पे करता है। इफ प्रेजेंट, यदि कुछ विशेष एमिनो एसिड प्रेजेंट हो तभी ये कट करते हैं। तो उन एमिनो एसिड्स की अपन एग्जांपल देखें, आर्जिनिन, लाइसिन, एमिनो एसिड। अगर ये एमिनो एसिड प्रेजेंट है सी टर्मिनल के ऊपर तभी ये क्या करता है? अपना फंक्शन करता है, एक्सोपेप्टाइडेज बी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता दूं अभी। जैसे कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे अपन बात करें, एक एग्जाम्पल आता है साइनोब्रोमाइड। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं साइनोजन ब्रोमाइड, ये भी प्रोटीन को एक विशेष साइट के ऊपर क्या करते हैं? कट करते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्लीव करते हैं सी टर्मिनल के ऊपर। क्लीवेज एट सी टर्मिनल, सी टर्मिनल के ऊपर क्या करते हैं? ये कट करते हैं, खास तौर से जहां मेथियोनिन एमिनो एसिड प्रेजेंट हो। मेथियोनिन एमिनो एसिड के बाद में कट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है। साइनोजन ब्रोमाइड जो है वो प्रोटीन को क्लीवेज करता है सी टर्मिनल साइड के ऊपर, और कौन से एमिनो एसिड पर? खास तौर से मेथियोनिन के ऊपर। तो आपको ऑप्शन में डायरेक्ट मिल जाएगा MET, मेथियोनिन के बाद में कट करता है। अगला एग्जाम्पल अपन देखें तो यहां पर एग्जाम्पल आ जाएगा हाइड्रोक्सिल एमाइन। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा जाएगा? हाइड्रोक्सिल एमाइन, जो खास तौर से क्लीव करता है ये क्लीव करता है खास तौर से एस्पार्जिन और ग्लाइसिन के बाद। एस्पार्जिन और ग्लाइसिन के बाद में क्या करते हैं? कट करते हैं। तो ये दो कुछ विशेष है, आपको इसको तो याद रखना ही रखना है, साइनोजन ब्रोमाइड को। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा जो क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ एग्जाम्पल है आपके जो याद रहेंगे आपको भी। एक एग्जाम्पल, जैसे और भी एग्जाम्पल आते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज मैंने बता दिया आपको कहां पे कट करता है? टर्मिनल एंड पर एमिनो एसिड को रिमूव करता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के नाम से जानते हैं। ये एमिनो पेप्टाइडेज, एमिनो पेप्टाइडेज के नाम से भी है। एंड टर्मिनल एंड के एमिनो एसिड को क्या करता है? रिमूव करता है। उसको छोटा सा अपना जो पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट किया है प्रोटीन वाला। आगे अपन सेकंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट बचा होगा तो मैं कर दूंगा, या फिर अपन सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कोई सेकंड यूनिट में होगा या फिर कोई और भी किसी यूनिट में होगा वो पहले देख दूंगा मैं आपको, क्योंकि काफी कम टाइम है, इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। देखो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग पसंद करते हो या नहीं करते हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग कैसा आपको फील होता है। मैं आप लोगों के लिए इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत करता हूँ, ऑफिस के टाइम के बाद भी टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए डेली वीडियो बनाता हूँ ताकि किसी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। इसी उम्मीद के साथ में अपन कल क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।